अब तक आपने देखा। भाभी, आप मेरे साथ जरा बाहर चलेंगी? भैया, कुछ सीरियस बात करनी है। लेकिन अंकिता, क्या भैया, आपकी बहन की जिंदगी का सवाल है। तुम्हें कोई और बहाना नहीं सूझा? अरे अंकिता, अंकिता, हमें ना केयरफुल रहना होगा, वरना बहुत जल्दी हम पकड़े जाएंगे। इनफैक्ट यू नो व्हाट, हमें कोड लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। हम में से अगर कोई कुछ भूल जाए तो सामने वाला उसे आंख मार देगा, और हम में से अगर कोई कुछ ज्यादा करे तो सामने वाला खास देगा। बेटा तुम इसकी चिंता छोड़ दो, हैं? तुम ऐसे करो, छुट्टी लो और हनीमून की प्लान बनाओ। सर, मैंने आपको बताया ना कि अभी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चालू है और उसको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो घर बैठकर बोर होने से बेटर है कि मैं ऑफिस आ जाऊं, है ना सर? वो क्या है ना कि लोगों की शादियां तय होती है, फिर तैयारियां होती है, फिर फंक्शंस खत्म ही नहीं होते। लोग जल्दी चले जाते हैं ऑफिस से और बहुत लेट से आते हैं, इसलिए काम कैसे खत्म होगा? तुम्हें नहीं लगता कि शादी के चक्कर में काम पे ध्यान ही नहीं गया? करेक्ट। अब इतना सारा बैकलॉग हो गया कि समझ भी नहीं आ रहा पूरा कैसे करूं, लेकिन करना तो पड़ेगा, वो भी इसी वीकेंड तक। एक्चुअली हम ना एक मैट्रिमोनियल साइट डिजाइन कर रहे हैं। रब ने बना दी जोड़ी। अब आगे देखिए। अरे आज अंधेरा क्यों इतना? पता नहीं। आओ। कुछ नया है आज? हेलो। सब लोग देख रहे होंगे। वाओ। थैंक यू गाइस। थैंक्स दादी। थैंक यू क्या? तुम दोनों कोई प्लान बना नहीं रहे थे, तो हमने सोचा हम ही कोई प्लान बना लेते। तो कैसा लगा हमारा प्लान? वेरी स्वीट। वेरी स्वीट। कितने नीरस हो भाई। अरे नवविवाहित जोड़े कैसे उत्साहित होने चाहिए। हाँ, इतने नीरस होकर के कैसे बात कर सकते हो? अरे भाई, अभी तो तुम लोगों का जीवन शुरू हुआ है। पूरा दिन ऑफिस का काम करते रहोगे तो जीवन का आनंद कब लोगे? वैसे पूरा प्लान तो मुझे भी नहीं पता। सरू चाची बताइए ना प्लीज। अंकिता, से सारी बातें नहीं पूछते, तुम जाओ अपने कमरे में। मम्मी सारी कहाँ? अंकिता, हाथ में एक तुम लोग हो जिन्हें इतना आग्रह पूर्वक मधुचंद्र के लिए भेजना पड़ता है। हाँ? हनीमून। और एक हम थे जिन्हें झूठ बोलकर भी आज्ञा नहीं मिलती थी। जानते हो एक बार क्या हुआ? मैंने बाबूजी को कहा, बाबूजी मेरे एक मित्र का विवाह है, क्या गंगा को साथ ले जाऊं? बाबूजी ने कहा, तुम्हारे मित्र का विवाह है तो तुम अकेले जाओ, बहू को क्यों ले जा रहे हो? अब बोलो। और फिर क्या हुआ बड़े पापा? फिर क्या, सारी की सारी योजना धरी की धरी रह गई। लेकिन हम लोग नवविवाहित होते हुए भी प्रेमी युगल की तरह मिलते थे, चुपके चुपके। अच्छा, तो ये सब होता था। चलो चलो, पैकिंग करना है, जाओ। और वहां तुम लोगों को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा,
लेकिन और वैसे भी वहां जाके क्या क्या करना है, इस सब की प्लानिंग मीरा ने की होगी। क्यों मीरा? अरे अगर नहीं भी किया है तो कर लेगी, है ना? मेरे को लगता है तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा सुबह। फ्लाइट हो लेकिन अरे हम कब करेंगे? अरे नहीं, वो तो अभी मुझे लगता है ना कि हमें तभी मना कर देना चाहिए था, परेशानी वही खत्म हो जाती। लेकिन तुमने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। रिलैक्स मीरा। देखो उस वक्त बोलना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए बस मैं चाह रहा था कि उन्हें बाद में बता देंगे। लेकिन अभी इस बात के चक्कर में ना वो हमें इस हनीमून पर भेज कर ही दम लेंगे। और हेलो, मैं तुम्हारे साथ हनीमून पर तो क्या कहीं पर नहीं जाऊंगी। तो मैं कब कह रहा हूं कि मेरे साथ हनीमून पर चलो? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि उस वक्त उन्हें मना करते तो उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती। देखो मीरा, मेरी बात सुनो। तुमने देखा सब कितने खुश थे, और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि हम असली हस्बैंड वाइफ नहीं है। इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है ना, और हम अपनी गलतियों के लिए उन्हें सजा नहीं दे सकते। और मीरा, हो सकता है मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि हमें किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करनी चाहिए। अभी मैं भी किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हम किसी भी कीमत पर हनीमून पर नहीं जा सकते। कोई तो ऐसा प्लान निकालना होगा जिससे हम हनीमून पर जाने से भी बच जाएं और इन लोगों की फीलिंग्स भी हर्ट ना हो। मैं समझ रहा हूं मीरा, लेकिन बार बार एक ही चीज को बोलने से चीजें बदल नहीं जाएंगी। थोड़ा सोचने का वक्त तो दो मुझे। तुम्हें रूल नंबर 29 याद है ना, कि हम दोनों कभी भी किसी भी कीमत पर एक दूसरे की पर्सनल स्पेस में एंटर नहीं कर सकते। हाँ मुझे याद है, अच्छे से याद है, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो दो ना मुझे सोचने के लिए, प्लीज। तो सोचो ना। तुमसे कुछ नहीं होगा। एक मिनट, तुम भी तो सोच सकती हो ना। यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, एड एजेंसी में काम करती हो ना, तुम्हारा तो रोज का काम है झूठ को सच दिखाना, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके? हेलो मौसमी, कैसी हो? आप जितनी खुश नहीं हो। क्यों, क्या हुआ? मैं थोड़ी ना हनीमून पे जा रही हूँ। तुम्हें किसने बताया कि हम हनीमून पर जा रहे हैं? मतलब शादी के बाद सभी हनीमून पे जाते हैं, और भेजा जा रहा है मतलब आप सच्ची हनीमून पे जा रहे हो? फॉरगेट इट। अरे दी, क्या हुआ? आप खुश नहीं हो? मौसमी यार क्या बताओ, ये लोग हमें केरल भेजने पर तुले हुए हैं। ओह, केरला, सुपर्ब! तो जाओ ना, मजे करो। प्रॉब्लम क्या है? लेकिन मौसमी, हम दोनों का केरल जाने का मूड बिल्कुल नहीं है अभी। ओह, तो आप केरला नहीं जाना चाहती, इसीलिए आपका मूड नहीं हनीमून पे जाने के लिए? नहीं। ओके, बाय। अरे हेलो मौसमी, मुझे लगता है हमारे बच्चे बहुत खुश हैं। पता है, पहले सिर्फ फिल्मों में ही लोग हनीमून पर जाते थे,
और बाकी कुछ जो जाना भी चाहते थे अपने घर वालों को कहने के लिए कितना डरते थे। अरे भाई उन दिनों ये सारी चीजें बड़ों का आदर मानी जाती थी। जो जितना चुप रहता था वो उतना संस्कारी माना जाता था। हाँ, लेकिन कुछ बड़े ऐसे भी थे, जैसे अपनी माँ। याद है हमें मधुमास पर भेजने के लिए माँ ने बाबूजी से क्या कहा था? इनको सैर पर जाने दीजिए ना, सैर पर जाने दीजिए। और बाबूजी ने हमारे मधुमास को ही सैर बना दिया। और हमारे साथ हमारे मधुमास पर माँ, बाबूजी, गोपाल और हरि भी चले थे। सब साथ में थे। और हमें अपने ही मधुमास पर छुप छुप के मिलना पड़ता था। एक बात बताओ, वो छुप छुप कर मिलने का अपना ही कुछ मजा था। वो क्या कहते हैं ना जी उसे, रोमांस। अच्छा जी। अब ऐसे मत देखिए आप मुझे। मुझे तो एक और बात याद आ रही है। एक शाम जब हम बाबूजी के साथ सैर करने निकले थे तो कैसे पीछे उनके धीरे धीरे चल रहे थे। सामने से बाबूजी ने आवाज लगा के कहा, तुम दोनों अगर सैर करने आए हो तो पीछे क्यों रह जाते हो, तेज तेज चलो। तुम्हें पता है माँ तो चाहती थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में अधिक से अधिक समय बिताएं, और बाबूजी हमें साथ में ना पाकर जोर से चिल्लाते थे, अरे कहाँ गए वो दोनों। और हम दौड़े दौड़े उनके पीछे चले जाते थे। याद है घर पे लौटने पर तुमने कितनी सारी उल्टियां की थी। सफर से लौटकर जब हम घर आए तो मुझे बहुत उल्टियां हो रही थी। तो माँ जी आके मेरे कान में मुझे मुबारकबाद देने लगी। उन्हें ये नहीं पता था कि ये उल्टियां सफर की वजह से है, कोई और वजह से नहीं। सफर पे से याद आया, ये इन दोनों की विमान के टिकट का आरक्षण तो हमने करा ही नहीं। ओहो, एक काम करते हैं, चलो अभी करा लेते हैं। अभी? हाँ चलो 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 चलते हैं। कैसे? चलो ना। जरा कॉफी बना देना ना। जी नमस्ते। नमस्ते। कौन है तुम? हाँ, घर में कैसे घुसे? कौन हो तुम? चोर चोर चोर? कहाँ है चोर? कहाँ चोर? कहाँ है चोर? कहाँ है चोर? चोर कहाँ है? तुम घर में कैसे घुसे? हाँ, दरवाजे से, और कहाँ से घुसेंगे? अच्छा, मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। चोर चोर, चाची चाचू, अभी दादी। चोर? चोर? तुम क्यों चिल्ला रहे? चोर चोर चोर। हम भी क्यों चिल्ला रहे? चोर पकड़िए। कहाँ है चोर? अरे चाची, चाची, ये तो है आपके सामने। कौन है? मीरा, तुमने तो डरा ही दिया। अरे ये चोर थोड़ी ना है, ये बंटी है, बाकी का भाई। तुम पहले नहीं बता सकते थे? तो लीजिए अभी बता देते हैं। हम बागे भैया के पिताजी की पत्नी के सास के पति के पोते हैं। हाँ जी। लेकिन चाची, आपने तो कहा था कि बाकी का सगा भाई है ना? मैंने भी यही सुना था, राइट? रॉन्ग। हाँ? तो हम कभी होते ही नहीं। वो चुप भी करो बंटी। मीरा, इसे ना बेवजह बातें करने की आदत है। तुम यहाँ बाकी से मिलने आए हो? हाँ, हम बागे भैया से मिलने नहीं आते। बागे भैया हमसे मिलने आते हैं। What? अरे मतलब ये है कि बागे भैया को घर बुला लिया गया है काम के लिए, और इन्हें काम पे यहाँ छोड़ गए हैं। जी। देखो, काम ज्यादा और बातें कम, ओके? कौन कर रहा है बातें? हमारे पास इतना काम पड़ा है। आलू मेथी बनाना है, परोठे बनाने हैं, सब्जी बनानी है, दलिया बनाना है, उसके बाद रायता बनाना है। वैसे आप हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? हेलो। हेलो? ये वाला हेलो नहीं, वो वाला नहीं। ओ हेलो। हेलो? अरे ये वाला भी नहीं। ओहो बंटी, क्या कहा था? बातें ज्यादा काम कम ना। लो जी, हम बातें ही कर रहे हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए करना क्या है। हम बातें करें तो आप बोले काम करें, काम करें तो बातें करें। क्या करें? ओहो, तुम्हारे चक्कर में काम ज्यादा बातें कम। जाओ तुम काम करो। लो भाई, काम ही कर रहे हैं। अब हमें काम ही भी नहीं करने देंगे। हमें बताइए क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। गांव में अच्छे थे, भैंस दूध देती थी, दूध। चोर चोर चिल्लाने लगे, पूरा ड्रामा बता दिया। अरे चोर। शर्मा जी की हिंग की डिलीवरी हो गई। अरे सरू, ये सुबह सुबह बड़े भैया और भाभी कहाँ चले गए? अरे अभी और मीरा की शॉपिंग करने के लिए गए होंगे। अभी और मीरा पहली बार एक साथ बाहर जा रहे हैं ना, तो तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। करेक्ट।
खुशबू चाची इतनी जल्दी क्या है लेकिन? जल्दी? हाँ, मेरा मतलब है कि इतनी जल्दी क्या जरूरत है शॉपिंग करने की? तो कब करें? तुम दोनों के वापस आने के बाद? नहीं नहीं, वो क्या है कि मैं कह रहा था कि हो सकता है कि हमारा अभी जाना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना? जी चाची। क्यों भाई, ऐसा क्यों? चाचू, ऑफिस से इतनी जल्दी छुट्टी थोड़ी ना मिलेगी, आप तो जानते ही हो। हाँ। तो कब जाना चाहते हो? डेट बताओ, हमें प्लानिंग भी तो करनी है ना आगे की। कैसी प्लानिंग? वो थोड़ी ना बताएंगे, वो हनीमून पैकेज की तरह सरप्राइज है। बस! क्या? थोड़ी ना बता रही हूँ, मैंने क्या कहा सरप्राइज है। ये थोड़ी ना काकी केरला में जाओगे तब रोज। सरू, चाय पियो। वो तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम केरला में होंगे। लेकिन चाचू, फिलहाल कुछ बता पाना मुश्किल है। I mean, छुट्टी का कुछ कह नहीं सकते ना। हाँ, पता नहीं अभी कुछ। काम तो हमेशा ही रहेगा मीरा, लेकिन ये पल मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मीरा, ये टाइम तो लाइफ एंजॉय करने का है, क्यों गोपू? सही बात। देखिए, एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए। बोलो। मैं इस विषय में बार बार बात नहीं करना चाहता। तो मुझे ऑफिस में प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूं। वेरी फनी। मैं भी आती हूँ। बाय। ओए, कब तक उड़ता रहेगा? शादी हो गई है उसकी। आज मैं कुछ और चीज देख रहा हूँ। आई कैन सेंस इट। ओए, अपनी सेंस छोड़। वैसे क्या सेंस करा तूने? कुछ गड़बड़ है। मुझे अभी शादीशुदा लगता ही नहीं। एक होता है ना, यू नो, शादीशुदा आदमी अपनी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। ओ, अपनी बकवास बंद कर। जब भी मुंह खोलता है ना, कुछ ना कुछ अपशगुन ही बोलता है। व्हाट अपशगुन? कुछ गड़बड़ है। शादी के दूसरे दिन लोग हनीमून के लिए भागते हैं, फिर ये ऑफिस में क्या कर रहा? इसे अपने हनीमून पर होना चाहिए था, और मैं जानता हूं ये नहीं जाएगा। यार, उसकी शादी, उसका हनीमून, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं जाने का मतलब है कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। शादी के दूसरे दिन लोग हनीमून के लिए भागते हैं, फिर ये ऑफिस में क्या कर रहा? इसे अपने हनीमून पर होना चाहिए था, और मैं जानता हूं ये नहीं जाएगा। हेलो। हाँ, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। मेरे फोन का? क्यों? हेलो? हाँ, आवाज थोड़ी कम आ रही। हेलो हेलो। नहीं, वो हनीमून की बात करने के लिए फोन किया था। क्या? हनीमून के लिए? हाँ, मतलब कहाँ जाना है अब तो सिर्फ मैं और तुम ही है ना, हम ही तो डिसाइड करेंगे अब। मैं कम इन प्लीज? हाँ, मतलब कोई भी रोमांटिक जगह ढूंढ लेना। मैं सोचकर बताती हूँ। हाँ हाँ। हम इस बारे में घर पर आके बात करें? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। ओके ओके, बाय।
अभी का फोन था। ऑफ कोर्स। अच्छा, खाना खाया तुमने? नहीं, वो तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। अच्छा, आओ तुम भी। अच्छा, ओके। आई लव यू टू। बाय बाय। वो मीरा का फोन था। काम हो गया? चल। अच्छा, कहो। कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ। अरे लेकिन कुछ काम था ना। हाँ, आती हूँ।